Welcome back, dear student. Myself Reshma Kapoor from Jaipur City, college lecturer in botany. Students, हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो MCQs देखेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है। ये जो MCQs हैं ये ना सिर्फ नीट के पर्पज से, बल्कि यदि आप PGT या TGT बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं या MSc एंट्रेंस बॉटनी से देना चाह रहे हैं या फिर लाइफ साइंस के नेट सेक्शन बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसा कोई कंपटीशन जिसमें आपने बायोलॉजी को बॉटनी को एज अ ऑप्शनल पेपर चुना हुआ है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, MCQs को सॉल्व करें। साथ साथ में जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम MCQs को सॉल्व करते हैं, हमारी लर्निंग, हमारा कंसेप्ट क्लियर कितना हुआ है, उतनी ही इसकी चेकिंग हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है, अभी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो नई पॉलिसी में आया है, CBSE ने जो चेंजेस किए हैं उसमें यही है कि आपका जो पेपर बनेगा टर्म 1 का वो MCQs बेस्ड ही होगा। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब जब हम कोई भी टॉपिक को पढ़ें, इवन किसी भी चैप्टर को पढ़े या टॉपिक को पढ़े या कोई भी पार्ट हम उसका लें, तो उस पर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति किस तरह की होती है, इसकी नॉलेज हमारे को ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के लिए हमें MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। जब भी आप MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोशिश करें कि आप एक टाइम पीरियड को भी सेट करके रखें, ठीक है, जिससे कि ये पता चल सके कि आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या आपका जो पहले अगर टाइम पीरियड आप 1 घंटे में मान लो 30 या 40 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो क्या अब उन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है? इन सबकी चेकिंग इसी तरह से होती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से इम्पॉर्टेंट MCQs। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are found in extreme saline condition? 4 ऑप्शन दिए हैं और हमने पूछा है कि निम्न में से कौन सा है एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में मिलता है। यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। अब हमने पढ़ा है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में मिलता है आर्कीबैक्टीरिया। इसका एक वर्ग है जिसे हेलोफाइल्स कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरसेस से निम्न में से किस संरचना के कारण डिफर होते हैं, अलग होते हैं? फर्स्ट, DNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, RNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, DNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। तो जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें RNA मॉलिक्यूल्स होता है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें एक पूरी तरह से सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और बिना ऑक्सीजन के ये सरवाइव कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, स्यूडोमोनास है, माइक्रोप्लाज्मा है, नोस्टॉक है या बैसिलस। तो हमें पता है जो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? निम्न में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल स्टिकी या चिपचिपी हो जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल एनवेलप के ऊपर मिलने वाली एक स्टिकी म्यूसिलेजिनस कोट होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट है,
डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग एस फेज। बैक्टीरियल सेल में जब फिजन होता है तो फिजन से जस्ट पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? फंजाई के लिए क्या जो है गलत है, कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा है, हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। फंजाई आर दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई possesses a purely cellulosic cell wall, they are heterotrophic, नेक्स्ट ऑप्शन दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। क्या बताया हुआ है कि फंजाई यूकैरियोटिक है? यस, ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑल फंजाई possesses a purely cellulosic cell wall, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमें पता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है, या जिसे फंगल सेलुलोज कहते हैं उसकी बनी होती है। ठीक है, सो हमें रॉन्ग ही ऑप्ट करना था, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स। जो मिथेनोजेंस होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं और ये मिथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगेन हमें 4 स्टेटमेंट में से एक रॉन्ग को ऑप्ट करना है। द वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। अब यहाँ पर हमारे को पहला ही जो स्टेटमेंट दिख गया कि वो गलत है। जो डाइटम्स होती है उनकी वॉल, उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है और ये जो वॉल है बहुत हार्ड होती है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, जब भी हम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करें हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए। हो सकता है कि नीचे कोड्स दिए हुए हों। ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, ये स्टेटमेंट सही है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ये स्टेटमेंट भी सही है। डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें रॉन्ग ऑप्ट करना था, तो ऑप्शन ए इज राइट। Next question, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, क्या पूछा हुआ है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए एनिमल डंग्स में से, रूमिनेंट एनिमल डंग से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं आर्कीबैक्टीरिया की क्लास में, मिथेनोजेंस होते हैं मिथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया। जितने भी ऑर्गेनिजम्स नोन है उनमें से सिर्फ मिथेनोजेंस में ही ये क्षमता होती है कि वो बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन ए इज राइट, मिथेनोजेंस। Which one of the following statement is wrong? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगेन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट लेना है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ अगेन हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है गलत है, बिकॉज यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग चुनना था हमें, इसको ऑप्शन ए इज राइट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जरूर पढ़ने चाहिए। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, यस ये स्टेटमेंट तो राइट है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये स्टेटमेंट भी सही है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें रॉन्ग ऑप्ट करना था, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे आर कॉज इन्फेक्शन, दे कॉज इन्फेक्शन, ये सही है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, वायरॉइड जो होते हैं इनका आरएनए जो होता है वो हाई नहीं होकर लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। फिर भी अगले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दे लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है। वायरस जो है आरएनए रखते हैं बट उनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये ऑप्शन भी सही है। हमें रॉन्ग चुनना था, तो ऑप्शन बी इज राइट। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, फंगल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है सेलुलोज होता है, हेमोसेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। वी वेरी वेल नो
कि जो फंगल की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। इनको कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है? फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। जो क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये स्टेटमेंट सही है। हमें पता है जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है या जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्म में ही मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड नहीं होते, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ये स्टेटमेंट भी सही है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ करना है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस फोर्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर and help in mineral cycling belong to। imperfect enzymes जो litter remains dead and organic material का डिकम्पोज करते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, किसमें से बिलोंग करते हैं? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। अब बच्चों आपको पता है अगर आपने फंजाई का जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़े हैं, उसके 4 ग्रुप्स हैं। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है, एब्सेंट होती या फिर नॉन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको चूंकि इनमें ट्रू सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर that helps some bacteria to attach to rocks and or host tissues are। ऐसे स्ट्रक्चर जिससे बैक्टीरिया को हेल्प मिलती है किसी चीज से अधेर होने में। ठीक है, अब जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको अपने होस्ट से अधेर होने में हेल्प मिलती है। वो स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? मीजोसोम्स, होल्डफास्ट, राइजोइड्स एंड फिम्ब्री। तो बच्चों आपको पता है जो मीजोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, एंड ये जो है एंजाइमेटिक साइट्स होती है। ठीक है, इसका हम कंपेयर कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से भी। होल्डफास्ट, राइजोइड जैसी स्ट्रक्चर बैक्टीरियाज में नहीं मिलती है। फिम्ब्री बहुत फाइन सॉलिड ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनकी हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो अपने होस्ट टिश्यू से चिपकता है, अधेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक गलत स्टेटमेंट को हमें चुनना है। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूडम वाज कॉइन्ड बाय बेजरनिक। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये भी सही है, हमें पता है जो मोजेक डिजीज है टीएमवी वायरस से होती है और एड्स भी एक वायरल डिजीज है। The viroids were discovered by DJ Ivanovsky। अब ये स्टेटमेंट गलत है। जो वायरॉइड्स हैं उनकी डिस्कवरी डिनर ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इवानोव्स्की, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसी को हमें ऑप्ट करना है। फिर भी अगला ऑप्शन हम देखते हैं, स्टैनले शोड दैट वायरसेस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड। यस, ये स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले स्टैनले ने ही ये बताया था कि वायरस को क्रिस्टल की तरह हम इकट्ठा कर सकते हैं, इससे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि अभी तक जो प्रश्न है बिल्कुल बहुत इजी है, लाइन टू लाइन है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। अगर आपको लर्न है तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं है तो आप प्लीज गलत नहीं करेंगे। हमने जो फर्स्ट इसकी सीरीज की फर्स्ट वीडियो में देखा था नीट की स्ट्रैटेजी में कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से नियर अबाउट 66 to 70% ईजी ही होते हैं, जो एक एवरेज सभी बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं। Which group of organisms the cell walls from two thin overlapping shells which fit together? किस में मिलते हैं, किस ऑर्गेनिजम्स में ऐसी सेल वॉल होती है
जिसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स होती है जो एक दूसरे में फिट हो जाती है। डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं जिनमें कि डाइटम्स आते हैं, डेस्मिड्स आते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है सिलिका पाया जाता है और वह वॉल्व्स उसमें बन जाते हैं, वॉल्व्स जैसी सेल वॉल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमें लेना है। सब फंजाई आर एडिबल, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ फंजाई हैं जिन्हें हम मशरूम के नाम से जानते हैं और उनको हम खाते भी हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ओह, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, हम क्या ऑप्ट करेंगे? अपना बी ऑप्शन को। हमें पता है जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल रखी गई हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, यस, जितने भी एनिमल्स हैं उनके सेल में वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यस, प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हैं और उनमें हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट को हमने ऑप्ट करना है। मोरल्स ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो है वो पॉइजनस मशरूम है, क्या ये सही है? ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये सही है, यस, ये तो सही स्टेटमेंट है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। मॉरल्स एंड जो ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल फंगस होते हैं और इनको खाया जाता है, दोनों ही एडिबल फंगस। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, नोस्टॉक में, एस्परजिलस में और फिनेरिया में। सो वी वेरी वेल नोन कि सेल वॉल जो है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है क्योंकि नोस्टॉक, एस्परजिलस एंड फिनेरिया इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें नोस्टॉक और फिनेरिया, नोस्टॉक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड फिनेरिया जो है ब्रायोफाइट्स है एंड एस्परजिलस एक फंगल है जिसमें काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वाउचेरिया, वॉलवॉक्स, एनाबीना और म्यूकर। ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? अब ट्रू न्यूक्लियस में सेल जो है पूछी गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल टाइप पूछी गई है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स मेंबर्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वाउचेरिया, वॉलवॉक्स, म्यूकर ये हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन एनाबीना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है क्योंकि एनाबीना एक प्रोकैरियोटिक सेल है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, मैच विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज द करेक्ट, कौन सा मैच है? चार हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पूरा वो मैच सही है। म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटिस, अब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। म्यूकर एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, एगेरिकस पैरासिटिक फंगाई है एंड बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। फाइटोप्थोरा असेप्टेड माइसीलियम शो रखता है और बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमें करेक्ट जो है मैच को चुनना है, ठीक है। यहाँ हमें देखना है कि क्या म्यूकर एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, क्या एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है, पैरासिटिक फंजाई है, फाइटोप्थोरा में एक्सेप्टेड माइसीलियम होता है, बेसिडियोमाइसिटिस का है, या ऑल्टरनेरिया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, टिटेरोमाइसिटिस का मेंबर है। तो इसमें ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस इम्परफेक्टाई फंजाई है जिसमें ट्रू सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती या अभी तक ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। 5 किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया है, तो जो 3 पैरामीटर्स थे, 3 क्राइटेरिया हैं विटेकर ने, इन क्राइटेरियाज के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 जगत या 5 किंगडम में बांटा है। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है
जिसके ऊपर ये 5 किंगडम सिस्टम बेस्ड नहीं है। पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब विटेकर का अगर आपने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है कि उन्होंने टाइप ऑफ सेल भी लिया है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसी बेस पर हमारे जो प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा किंगडम में, और रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल मिलती है वो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में है। ठीक है, तो ये तो बेस्ड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर भी है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स रखे गए हैं। तो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी पर भी है। उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेस नहीं लिया था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। Which of the following shows coiled RNA strand and capsomere? निम्न में से कौन है जिनमें coiled RNA strand and capsomeres मिलता है? पोलियो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, मीजल्स वायरस, रेट्रोवायरस। जो टोबैको मोजेक वायरस होता है प्लांट वायरस है और इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और प्रोटीन कोट पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट वायरसेस है, वायरसेस में होता है DNA enclosed in a protein coat। प्रोटीन कोट से इंक्लोज DNA, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम्स, बोथ DNA एंड RNA दोनों ही होते हैं। तो आपको पता है वायरसेस में DNA भी होता है या RNA भी पाया जाता है, लेकिन एक ही चीज होती है, या तो DNA होगा या RNA होगा और प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होता, दोनों चीजें DNA या RNA नहीं होती, दोनों में से एक ही मिलता है। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से भिन्न हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने पढ़ा है आर्किबैक्टीरिया की क्लास में कि आर्किबैक्टीरिया जो है एक अलग से सेपरेट डोमेन में रखे हैं कार्ल वूस ने आर्किया डोमेन में। इससे पहले 2 डोमेन सिस्टम था। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 ही डोमेन में रखा हुआ था, लेकिन सेल वॉल के स्ट्रक्चर देखते हुए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेस्ड पर एक नया डोमेन बनाया जिसमें आर्किबैक्टीरिया रखे गए और ये थर्ड डोमेन है आर्किया। तो ऑप्शन ए इज राइट, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके बेस पर आर्किबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया से अलग रखा गया है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही फंक्शन करता है बैक्टीरिया के अंदर? पहला है न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल, मीजोसोम्स। अब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग्स होती है मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे बैक्टीरिया में फंक्शन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं जिनमें गति पाई जाती है वो गति किन कारणों से होती है? फिम्ब्री से, फ्लैजिला से, सीलिया से या पिलाई से? जो गति होती है जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो फ्लैजिला या कशाभिका के कारण होती है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक या विशिष्टता है एन एक्सोजेनिक फोटोसिंथेसिस? रोडोस्पाइरुलम, स्पाइरोगारा, क्लेमाइडोमोनास और अल्वा। तो जो रोडोस्पाइरुलम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस होता है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, जबकि अदर जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर होता है। वाटर का फोटोलिसिस होता है जिससे H+ आयंस एंड ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो स्पाइरोगारा है, क्लेमाइडोमोनास या अल्वा है, इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो रोडोस्पाइरुलम है इनमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व किया है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से ही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यदि आपको कोई
बुक चाहिए या ऐसे कोई ई बुक की रिक्वायरमेंट है, या आप एमसीक्यूज और भी ज़्यादा एमसीक्यूज करना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको अपने नीट के लिए बायोलॉजी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ई फॉर्म में आपको चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे को कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर्स भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।